के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में पढ़ाया था कि किस तरह से हम कीबोर्ड की बेसिक की यूज़ करते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से वही सारी चीज़ें शॉर्ट में रिपीट कराता हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कीबोर्ड में बताया था कि हम किस तरह से कीबोर्ड के अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक, शिफ्ट की, कंट्रोल की, डायरेक्शन या एरो की, एंटर, बैक स्पेस, डिलीट, होम एंड कैप्स लॉक और नम लॉक बटन का यूज़ करते हैं। एक बार मैं आपको फिर से ये सारी चीज़ें रिपीट कराता हूँ। तो जैसे कि आप कीबोर्ड से कुछ भी डाटा टाइप करोगे, नेक्स्ट लाइन से टाइप करने के लिए आपको कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। जहाँ से आपको लाइन ब्रेक करनी हो वहाँ पर आप एंटर दबा देंगे। एंटर, एंटर, एंटर। अगर यही अल्फ़ाबेट आपको कैपिटल लिखना है तो कैप्स लॉक का बटन प्रेस करते ही कैप्स की लाइट ऑन हो जाएगी और सारे अल्फ़ाबेट अब आपके कैपिटल में टाइप होंगे। दोबारा आप कैप्स लॉक के बटन को प्रेस करोगे, कैप्स लॉक की लाइट ऑफ हो जाएगी, फिर से सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल में टाइप होंगे। नंबर में टाइप करने के लिए अल्फ़ाबेट के ऊपर नंबर लिखे रहते हैं, उन्हें टाइप करोगे तो नंबर टाइप होंगे। और राइट में जो नंबर होते हैं कीबोर्ड के, उन्हें यूज़ करने के लिए सबसे पहले नम लॉक की लाइट आपको ऑन करनी है। वैसे तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लाइट ऑन रहती है, नहीं तो आप क्या है नम लॉक बटन का इस्तेमाल करते हुए इस फर्स्ट लाइट को ऑन कर देंगे तो आपका यहाँ के नंबर भी आप यूज़ कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको बताया था मैंने कि आपको कोई डाटा टाइप करना हो और बीच बीच में स्पेस देना हो तो स्पेस बार का इस्तेमाल करोगे, कुछ इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट की आपको बताई थी शिफ्ट की। किसी भी की में दो सिंबल होते हैं तो उसमें ऊपर का जो सिंबल होता है वो यूज़ करने के लिए आपको शिफ्ट की का इस्तेमाल करना है। और शिफ्ट की आपके कीबोर्ड में लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ होता है। तो जिस की को आपने यूज़ करना है टाइप करने के लिए, वो की किस शिफ्ट की तरफ है उसी शिफ्ट को आपने यूज़ करना है। जैसे मुझे @ का सिंबल चाहिए तो @ का सिंबल मेरे इस शिफ्ट की के पास में है, तो इसलिए मैं इस शिफ्ट की के साथ प्रेस करूँगा 2 को, तो @ टाइप हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अगर मुझे कीबोर्ड से प्लस का साइन टाइप करना है तो मुझे इस शिफ्ट की का इस्तेमाल करना होगा, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको बताया था कि किस तरीके से हम डायरेक्शन की या एरो की का इस्तेमाल करते हुए अपने कर्सर को अपने डॉक्यूमेंट्स में मूवमेंट कर सकते हैं। कर्सर मतलब जो ये लाइन ब्लिंक कर रही है इसे हम कर्सर बोलते हैं। ये आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, ये इस कर्सर को आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी मूव कर सकते हो। अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। कर्सर जिस जगह पर होगा आपका डाटा वहीं पर टाइप होगा। इस वक्त आप देखोगे कर्सर हमारा F और S के बीच में है। तो अगर आप कीबोर्ड से टाइप करोगे तो वो F और S के बीच में टाइप होगा।
इसके बाद कीबोर्ड में आपको एक की बताई थी, बैक स्पेस। ये की होती है बैक स्पेस। कुछ कीबोर्डों में इस बैक एरो के साथ बैक स्पेस भी लिखा रहता है, तो आप इस बैक स्पेस से अपना डाटा रिमूव कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो कर्सर की पोजीशन रखनी है डायरेक्शन की से जिस डाटा को इरेज करना है, और उसकी पोजीशन होनी चाहिए उस कैरेक्टर के राइट में। जैसे कि इस वक्त हमारा कर्सर जो है वो F के राइट में है। यहाँ पर आप देखोगे जो एक कर्सर है F के राइट में है, तो अगर हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये F को रिमूव कर देगा। इसी तरह से हमारे पास कीबोर्ड में एक और की होती है डिलीट की। डिलीट की ये भी बैक स्पेस की तरह ही डाटा को रिमूव करती है, लेकिन बैक स्पेस और डिलीट की में ये डिफरेंस है कि डिलीट की कर्सर से राइट के कैरेक्टर को रिमूव करती है और बैक स्पेस कर्सर से लेफ्ट के कैरेक्टर को रिमूव करता है। तो जैसे कि मुझे डायरेक्शन की का इस्तेमाल करते हुए इस कर्सर को मूवमेंट करना है उस जगह पर जहाँ पर आपको डाटा रिमूव करना है। तो जैसे आप देखोगे इस वक्त हमारा ये कर्सर जो है 4 और 6 के बीच में है। 4 और 6 के बीच में। अब अगर आपको 4 को रिमूव करना है तो बैक स्पेस की प्रेस करोगे, और अगर 6 को रिमूव करना है तो डिलीट की प्रेस करोगे। यहाँ पर मैं डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ, तो कर्सर जो है कर्सर से राइट का कैरेक्टर यानी कि 6 रिमूव हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बैक स्पेस और डिलीट की में क्या डिफरेंस है। बैक स्पेस कर्सर से लेफ्ट के कैरेक्टर को और डिलीट की कर्सर से राइट के कैरेक्टर को रिमूव करता है। इसके बाद आपको बताया था शिफ्ट की का एक और यूज़ कि अगर आप कोई डाटा कैपिटल में लिखना चाहते हो तो आप शिफ्ट की के साथ उस की को प्रेस करो तो आपका वो डाटा कैपिटल में टाइप हो जाएगा। जैसे कि आपको कैपिटल में डी लिखना है तो आपको पहले क्या है शिफ्ट की के साथ डी को प्रेस करना है। अब शिफ्ट की जो है कौन सा प्रेस करोगे, डी जो है इस शिफ्ट के पास में है, तो पहले आप शिफ्ट की प्रेस करके रखोगे यानी उसे प्रेस करके होल्ड करके रखोगे, और उसके बाद आप एस की प्रेस करोगे या जो भी कैरेक्टर आपको कैपिटल चाहिए उसको प्रेस कर दोगे तो आपका कैरेक्टर वो कैपिटल में टाइप हो जाएगा। तो शिफ्ट की प्रेस करके रखना है, और जैसे आप एस दबाओगे तो आपका कीबोर्ड से जब कैरेक्टर टाइप होगा एस तो वो कैपिटल में टाइप होगा। इसी तरीके से अगर आपको टाइप करना है ओ कैपिटल में तो राइट वाले शिफ्ट का इस्तेमाल करोगे और उसके बाद उसे प्रेस करके होल्ड करके रखोगे और उसके बाद ओ की प्रेस करोगे तो आपका ओ कैपिटल में टाइप हो जाएगा। तो इस तरह से किसी कैरेक्टर को कैपिटल में टाइप करने के लिए आपको पहले शिफ्ट की प्रेस करके रखना है, तब आपका वो कैरेक्टर कैपिटल में टाइप हो जाएगा। और अगर आपको कंटिन्यू टाइप करना है कोई मैटर कैपिटल में या बहुत सारे कैरेक्टर कंटिन्यू कैपिटल में लिखने हैं तो आपको कैप्स लॉक का बटन प्रेस करके रखना है, और कैप्स लॉक का बटन आप जैसे ही प्रेस करोगे तो कैप्स लॉक के बटन को प्रेस करते ही आपका राइट में यहाँ पर आपको बताया था कि 3 लाइटें होती हैं एलईडी लाइट, ये 3, इसमें से सेंटर वाली लाइट ऑन हो जाएगी
और जब ये सेंटर वाली लाइट ऑन हो जाएगी तो आपके सभी कैरेक्टर्स यानी कीबोर्ड में आप जो भी अल्फ़ाबेट टाइप करोगे वो सभी कैपिटल में टाइप होंगे। तो इस तरह से अगर लगातार कैपिटल लिखना हो तो आपको कैप्स लॉक का बटन ऑन करके रखना है। इसके बाद आपको बताया था होम और एंड की के बारे में। होम और एंड की, अगर आपको कर्सर को अपने किसी लाइन के स्टार्टिंग में लाना हो तो आपको होम की प्रेस करनी है, और अगर आपको उस कर्सर को किसी लाइन के आखिरी में लाना है तो आपको एंड की प्रेस करना है। इसके बाद आपको बताया था कि अगर आप अपने कर्सर को अपने डॉक्यूमेंट्स के आखिरी में या स्टार्टिंग में लाना चाहते हो तो आपको पहले क्या है, कंट्रोल की प्रेस करके रखना है, यानी उसे प्रेस करके होल्ड करके रखना है, और उसके बाद होम की प्रेस कर देना है तो आपका कर्सर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स के स्टार्टिंग में आ जाएगा। और अगर आपको कर्सर को डॉक्यूमेंट्स के आखिरी में लाना है तो आपको पहले कंट्रोल की प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपको एंड की प्रेस कर देना है तो कर्सर आपके डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में आ जाएगा। इसके बाद आपको बताया था कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में बीच में कोई लाइन इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने उस कर्सर की पोजीशन उस लाइन के शुरू में रखनी है और उसके बाद एंटर की प्रेस कर दोगे तो आप उस लाइन से पहले एक नई लाइन इंसर्ट कर सकते हो, कुछ इस तरह से। तो किसी भी लाइन से पहले अगर कोई नई लाइन इंसर्ट करनी हो तो कर्सर की पोजीशन पहले उस लाइन के स्टार्टिंग में होनी चाहिए, और उसके बाद जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे उस लाइन से पहले आपको एक नई लाइन लिखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। उस स्पेस पर आप कर्सर लाओगे अप एरो से, और उसके बाद जो भी डाटा आपको टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हो। इसके बाद कीबोर्ड में नेक्स्ट की आपको बताई थी कि आप किस तरह से क्या है नंबर्स अगर आपने लिखने हैं राइट के, जो कीबोर्ड में राइट में होते हैं, ये नंबर आपको क्या है तभी यूज़ कर पाओगे जब आपके ये नंबर आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आप ये फर्स्ट वाली लाइट ऑन रहेगी। वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहती है, पर अगर ये ऑफ है तो नम लॉक की प्रेस करते ही ये लाइट ऑन हो जाएगी और आपके यहाँ के नंबर आप यूज़ कर सकते हो। बाकी कीबोर्ड में जो ये नंबर अल्फ़ाबेट के ऊपर होते हैं, इन नंबरों को यूज़ करने के लिए आपको कोई लाइट ऑन ऑफ नहीं करनी है। ये नंबर आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको मैंने लास्ट टाइम कीबोर्ड में इन कीज़ के बारे में बताया था। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये कुछ डाटा टाइप हो रखा है, अब मुझे इन डाटा में से कोई लाइन बीच से ब्रेक करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फर्स्ट वाली लाइन है जो हमने टाइप कर रखी है, अगर हम चाहते हैं कि ये लाइन बीच से ब्रेक करके हमें इसे दो छोटी लाइनों में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप अपने इस कर्सर को मूवमेंट करते हुए एरो की से लाइन के उस जगह पर लाओगे जहाँ से आपको ये लाइन ब्रेक करनी है। तो हमारा इस वक्त कर्सर फर्स्ट लाइन में F के आगे है। अब यहाँ से मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो F के आगे का सारा डाटा, यानी F के आगे जो भी आपका डाटा है, F के आगे आपका जो भी ये डाटा है, ये सारा डाटा एक नई लाइन पर इंसर्ट हो जाएगा, यानी इसी के आगे कंटिन्यू एक और नई लाइन बन जाएगी और उसमें ये सारा डाटा नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा।
तो इसके लिए आप जैसे ही कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करोगे, ये सारा डाटा आपका क्या है, नेक्स्ट लाइन पर आ गया। तो इस तरह से आप किसी एक लाइन को ब्रेक कर सकते हो, उसे 2 लाइनों में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह से किसी और लाइन को भी अगर आपको ब्रेक करना है, जैसे मुझे इस लाइन को ब्रेक करना है इस जगह से, तो जहाँ पर आपका कर्सर है वहाँ पर आपको क्या है, लाइन को ब्रेक करना है। तो जैसे मान लिया कि मुझे इस लाइन को ब्रेक करना है इस डी से, तो आपको कर्सर पहले डी पर रखना है, यानी डी के आगे रखना है, और उसके बाद कीबोर्ड से आप क्या है, एंटर की प्रेस कर दोगे, तो आपका जो भी डाटा है वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले कर्सर को उस पोजीशन पर रख के कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दोगे, तो आपका सारा डाटा नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप एंटर की का इस्तेमाल करते हुए किसी भी लाइन को बीच से ब्रेक कर सकते हो। इसके बाद इसी का उल्टा है कि अगर आपको कोई 2 लाइनें ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए आपको क्या है, जैसे कि मुझे फर्स्ट और सेकंड लाइन, मेरे डाटा में फर्स्ट और सेकंड लाइन ये दोनों लाइनें हैं, और मुझे इन दोनों लाइनों को आपस में ज्वाइन करना है। तो मुझे नीचे वाली लाइन के शुरू में अपने कर्सर को लेके आना है, और उसके बाद बैक स्पेस की दबा देंगे, तो हमारा ये सारा डाटा, यानी नेक्स्ट लाइन का सारा डाटा प्रीवियस लाइन के साथ ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से कर्सर को मूवमेंट करते हुए सबसे पहले आप सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में लाओ और कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस कर दो, ये ऊपर की लाइन से ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या है, 2 लाइनों को आपस में ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद है कि जैसे कि आप अपना कोई डाटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हो। अब कोई डाटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का मतलब होता है कि कोई डाटा माना आपने कहीं पर गलत लिख दिया है और आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं लिखना था, इसे कहीं और पे लिखना था, तो या तो आप क्या करोगे, उसे वहाँ से रिमूव करोगे और फिर कहीं और पर जहाँ आपको उसको चाहिए वहाँ पर दोबारा टाइप करोगे। तो इसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। पहले आप उस डाटा को वहाँ से रिमूव करोगे, फिर जहाँ पर चाहिए वहाँ पर लिखोगे। इसके लिए कीबोर्ड में एक तरीका होता है कट पेस्ट करना, तो जिसके लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट की होती है। तो जैसे कि मुझे अपने कीबोर्ड में ये आखिरी लाइन पे जो ये डाटा लिखा हुआ है, इस आखिरी लाइन का ये सारा डाटा यहाँ से शिफ्ट करना है किसी और जगह पर। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये सारा डाटा सिलेक्ट करना होगा, तभी आप इस डाटा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले सिलेक्ट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या है, अपने कीबोर्ड की एरो की का इस्तेमाल करते हुए कर्सर को उस लाइन के स्टार्टिंग में रखोगे और उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखना है। कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, और उसके बाद राइट एरो की, ये राइट एरो की आपको प्रेस करते जाना है जब तक आपको सारा डाटा सिलेक्ट ना हो जाए। तो क्या करना है, पहले कर्सर को उस लाइन के स्टार्टिंग में रखना है, फिर शिफ्ट की प्रेस करके रखना है और राइट एरो की प्रेस करते जाना है। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग में रखना है। तो जैसे आप देखोगे इस वक्त हमारा कर्सर जो है लाइन के आखिरी लाइन के स्टार्टिंग में है। कर्सर आपको यहाँ स्टार्टिंग में रखना है और उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करके रखना है और राइट एरो की प्रेस करते जाओगे तो आपका डाटा सिलेक्ट होता रहेगा जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरह से शिफ्ट की और राइट एरो की प्रेस करते जाओ, आपका डाटा सिलेक्ट होता रहेगा। शिफ्ट की नहीं छोड़ना है,
और राइट एरो की प्रेस करते रहो। और जब आपको लगे कि आपका सारा डाटा सिलेक्ट हो गया है, राइट एरो की प्रेस करना बंद कर दो और शिफ्ट की को छोड़ दो। ये आपका डाटा सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप किसी डाटा को या किसी लाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। अब इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ, यानी आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखना है और उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करके रखने के बाद कीबोर्ड से एक्स का बटन प्रेस कर दो। तो जो डाटा आपने सेलेक्ट किया है वो डाटा अपनी जगह से हट जाएगा, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कट हो जाएगा। तो कंट्रोल की प्रेस करके रखने पर और एक्स की प्रेस करते ही वो डाटा जो आपने सेलेक्ट किया था वो अपनी जगह से हट जाएगा, यानी कि कट हो जाएगा। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हमने ये आखिरी लाइन सेलेक्ट करके रखी हुई थी और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके एक्स का बटन दबाता हूँ तो ये डाटा अपनी जगह से कट हो गया है। अब ये डाटा अपनी जगह से कट हो गया है। अब आपको ये डाटा कहाँ पर चाहिए? डायरेक्शन की का या एरो की का इस्तेमाल करते हुए इस कर्सर को उस जगह पे लाओ जहाँ पर आपको डाटा चाहिए। माना मुझे डाटा इस डी के आगे चाहिए, तो कर्सर पहले डी के आगे रखोगे और उसके बाद कीबोर्ड से आप की प्रेस करोगे और वो की है कंट्रोल की प्रेस करके रखोगे और उसके बाद आप की प्रेस करोगे V। तो जो डाटा अपनी जगह से कंट्रोल के साथ X दबाने पर हट गया था, अब वो डाटा कंट्रोल के साथ V की प्रेस करने पर उस जगह पर आ जाएगा जहां पर आपने कर्सर रखा था, यानी कि इसे हम बोलते हैं कंट्रोल के साथ V, मतलब पेस्ट करना। तो हमने ये डाटा कट गया था और अपना कर्सर इस D के आगे रखा हुआ था। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके V की प्रेस करता हूँ तो वो डाटा इस जगह पर पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कोई एक डाटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं कट पेस्ट करना। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। तो जैसे कि मुझे इस आखिरी लाइन में यहाँ से डाटा सेलेक्ट करना है और आखिरी तक का जो डाटा है अपनी जगह से उसे हटाना है। तो पहले कर्सर F के लेफ्ट में रखेंगे, शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे, राइट एरो की प्रेस करते जाएंगे जहाँ तक आपको डाटा सेलेक्ट करना है या फिर जहाँ तक का डाटा आपको हटाना है वहाँ तक सेलेक्ट करते रहेंगे, राइट एरो की प्रेस करते रहेंगे। उसके बाद राइट एरो प्रेस करना बंद कर देंगे और शिफ्ट की को प्रेस करे हुए से हटा देंगे। अब कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ X प्रेस करेंगे, डाटा अपनी जगह से कट हो जाएगा। डायरेक्शन की का इस्तेमाल करते हुए आपको कर्सर उस जगह पर लाना है जहां पर आपको वो डाटा चाहिए और उसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ V का बटन प्रेस कर दो तो वो डाटा अपनी जगह से हट के उस जगह पर आ जाएगा जहां पर आपने कर्सर रखा था, जिसे हम बोलते हैं कट पेस्ट करना। अब अगर आप कोई लाइन, पूरी की पूरी लाइन एक जगह से दूसरी जगह रखना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको पहले उस पूरी की पूरी लाइन को सिलेक्ट करना होगा। अब पूरी की पूरी लाइन कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले तो आपको किसी लाइन को अगर पूरा सिलेक्ट करना है तो डायरेक्शन की का इस्तेमाल करते हुए कर्सर को उस लाइन के या तो स्टार्टिंग में रखना है या उस कर्सर को उस लाइन के आखिरी में रखना है। अगर आपने कर्सर उस लाइन के स्टार्टिंग में रखा हुआ है तो आपको कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है और उसके बाद एंड की का इस्तेमाल करना है तो आपका वो लाइन पूरी पूरी सेलेक्ट हो जाएगी आपने जिस लाइन के स्टार्टिंग में
कर्सर को रखा था। तो हमने कर्सर रखा था अपनी फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में। अब शिफ्ट की के साथ जैसे आप एंड की का प्रेस करोगे तो आपका वो लाइन पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, कुछ इस तरह से। अब इस लाइन को अपनी जगह से हटाने के लिए कंट्रोल के साथ एक्स की प्रेस करेंगे, लाइन अपनी जगह से कट हो जाएगी। और उसके बाद अब आपको ये लाइन कहाँ चाहिए, माना मुझे ये लाइन चाहिए आखिरी लाइन के साथ एफ के आगे, तो कर्सर उस जगह पे लाएंगे जहाँ पर आपको वो लाइन चाहिए और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस कर देंगे। तो वो लाइन वहाँ से शिफ्ट होके इस लाइन के साथ ऐड हो गई है। तो इस तरह से आप पूरी की पूरी लाइन को भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, या फिर बोल सकते हैं कट पेस्ट कर सकते हो। आप एक साथ 2-3 लाइनों को भी कट पेस्ट कर सकते हो। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको कर्सर उस लाइन के स्टार्टिंग में रखना है जिस लाइन को आपने सेलेक्ट करना स्टार्ट करना है। जैसे कि मुझे स्टार्टिंग की 3 लाइनों को सिलेक्ट करना है, तो कर्सर पहले फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में रखा और उसके बाद आपने कीबोर्ड से आपने शिफ्ट की प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपने डाउन एरो की प्रेस करते जाना है। तो जिस लाइन पर आपने कर्सर शुरू में रखा था और शिफ्ट के साथ आप जैसे डाउन एरो की प्रेस करते जाओगे, एक एक करके आपकी लाइनें नीचे की तरफ सिलेक्ट होती जाएगी। तो जैसे कि मुझे फर्स्ट 3 लाइनों को सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर रख दिया, शिफ्ट प्रेस करके रखना है और जैसे आप डाउन एरो की दबाते रहोगे एक एक करके आपकी लाइनें सिलेक्ट होती जाएंगी। और उसके बाद आपको फिर से वही कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, तीनों लाइनें अपनी जगह से कट हो जाएंगी। अब ये तीनों लाइनें कट होने के बाद कहाँ चाहिए, माना मुझे तीनों लाइनें आखिरी में चाहिए, तो कर्सर आप आखिरी में रखना है और उसके बाद कंट्रोल के साथ V की प्रेस जैसे आप करोगे तो वो तीनों लाइनें यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा लाइनों को भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। अब बारी आती है कि अगर आपको किसी लाइन को पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है, तो पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको उस लाइन के शुरू में कर्सर रखना है और उसके बाद शिफ्ट के साथ एंड का बटन दबाना है। दूसरा तरीका है किसी लाइन को पूरा का पूरा सेलेक्ट करने का कि आपको कर्सर उस लाइन के आखिरी में रखना है। तो जैसे कि मुझे फर्स्ट लाइन को पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है, तो कर्सर आप पहले फर्स्ट लाइन के एंड में रखोगे और उसके बाद कीबोर्ड से आपने शिफ्ट की प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपने होम की प्रेस कर देना है, तो आपकी वो लाइन पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए कर्सर हमने फर्स्ट लाइन के एंड में रखा हुआ है और जैसे ही आप शिफ्ट के साथ होम की प्रेस करोगे तो आपकी वो लाइन पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। और अब आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एक्स की प्रेस करने के बाद ये लाइन अपनी जगह से कट हो जाएगी। अब आपको ये लाइन कहाँ चाहिए, माना मुझे ये लाइन चाहिए लास्ट लाइन से पहले। अब लास्ट लाइन से पहले तो स्पेस है नहीं, जगह है नहीं उस लाइन को रखने के लिए, इसलिए हम लास्ट लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर रख के एंटर की प्रेस करेंगे, उस लाइन को नीचे शिफ्ट करेंगे, उसके पहले एक नई लाइन के लिए स्पेस मिल गया है, उस स्पेस पर कर्सर लाएंगे और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ V की प्रेस कर देंगे, तो आपका वो लाइन उस लाइन से पहले इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंट्रोल X और कंट्रोल V, यानी कीबोर्ड से हम कंट्रोल X और कंट्रोल V के साथ कंट्रोल X यानी कि कट करना और कंट्रोल के साथ V यानी कि पेस्ट करना,
जिसे हम बोलते हैं कट पेस्ट करना। तो इस तरह से आप आसानी से अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो कट पेस्ट करके। तो ये तो हो गया है कट पेस्ट करना। इसी तरह से अगर कोई डाटा आपने कहीं टाइप कर रखा है और सेम वैसे ही डाटा आपको कहीं और भी टाइप करना है, तो दोबारा डाटा टाइप करने में टाइम वेस्ट होता है। आप कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है? कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो उस डाटा को सिलेक्ट करना है जो डाटा आपको कहीं और पर टाइप करना है। तो जैसे कि मुझे सेकंड लाइन पर जो हमारा ये डाटा है, ये डाटा मुझे सेम कहीं और पर भी टाइप करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस डाटा को सिलेक्ट करना होगा। तो इस डाटा को सिलेक्ट करने के लिए कर्सर सबसे पहले इस डाटा के स्टार्टिंग में यानी कि इस जगह पर रखोगे और उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करते हुए राइट एरो की प्रेस करते रहोगे और जब आपका आखिरी तक डाटा सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप क्या है इस डाटा को कॉपी कर सकते हो। वो कैसे होता है? तो सबसे पहले हमने कर्सर को इस लाइन के इस जगह पर रख दिया है। अब आप शिफ्ट की प्रेस करते हुए राइट एरो की प्रेस करते रहो और जब आपका डाटा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपने कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है कंट्रोल की और कंट्रोल की प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपने प्रेस करना है सी बटन। तो कंट्रोल की प्रेस करते हुए जब आप सी बटन प्रेस करोगे तो जो डाटा आपने सेलेक्ट किया था वो डाटा कॉपी हो जाएगा। तो ये कैसे होता है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करना है, वो हमने कर चुके हैं। अब कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस कर दो। कंट्रोल के साथ सी का बटन जैसे आप प्रेस करोगे कुछ नहीं होगा, केवल डाटा कॉपी हो चुका है। अब आपको ये डाटा कहाँ चाहिए, एरो की का इस्तेमाल करते हुए कर्सर को उस जगह पे लाओगे जहाँ पर आपको वो डाटा चाहिए। माना मुझे ये डाटा आखिरी लाइन के आगे चाहिए, तो कर्सर आखिरी लाइन के आगे रखा। अब आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल की और उसे प्रेस करते हुए वी की प्रेस कर दोगे तो आपका डाटा उस जगह पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये हमने कंट्रोल के साथ वी का बटन दबाया और ये हमारा डाटा पेस्ट हो गया। तो सेम यही डाटा जो आपने यहाँ लिखा था, सेम वही डाटा आपका क्या है, ये जो डाटा आपने यहाँ लिखा था सेम यही डाटा आपका क्या है यहाँ लास्ट में दोबारा से रिपीट हो गया। तो इसे हम बोलते हैं कॉपी पेस्ट। इस तरह से आप कोई एक डाटा दोबारा कहीं और टाइप करना चाहते हो तो आप पिछले डाटा को कॉपी करके नई जगह पर कर्सर रख के वहाँ पर कंट्रोल भी प्रेस करके पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से क्या है आप कीबोर्ड से कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी कट कॉपी पेस्ट के साथ अभी और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, वो आपको बताऊंगा मैं। आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है, कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट। यानी कीबोर्ड सिर्फ टाइपिंग के लिए ही हम यूज़ नहीं करते, हमें टाइपिंग के साथ साथ ये फंक्शन भी पता होने चाहिए। इन फंक्शन को अगर आप यूज़ करोगे तो आप अपना काफ़ी समय बचा सकते हो। कट पेस्ट कॉपी पेस्ट एक तरह से कीबोर्ड से शॉर्टकट तरीका होता है कि कैसे हम किसी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे हम एक डाटा को दूसरी जगह सेम उसकी कॉपी ला सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको कीबोर्ड से करनी है। अब यहाँ पर हमने क्या है कंट्रोल की का इस्तेमाल किया और वो भी लेफ़्ट वाले कंट्रोल का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल के साथ जो की थी कंट्रोल एक्स यानी कि कट
और कंट्रोल के साथ C यानी कि कॉपी और कंट्रोल के साथ V यानी कि पेस्ट। तो इसमें हमने लेफ़्ट वाले कंट्रोल का इस्तेमाल करा क्योंकि X, C और V जो हमें कंट्रोल के साथ प्रेस करना है कट कॉपी पेस्ट के लिए, वो हमारे पास लेफ़्ट वाले कंट्रोल बटन के पास में था, तो इसलिए हमने लेफ़्ट वाले कंट्रोल बटन का इस्तेमाल करा। आपको मैंने पहले बताया था कि कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन की तरह लेफ़्ट में भी होता है और राइट में भी होता है। आप देखोगे यहाँ पर राइट में भी है कंट्रोल का बटन, आपके कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन राइट में भी होता है, लेकिन हम इस राइट वाले कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो कंट्रोल का बटन हमारे पास लेफ़्ट में है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से क्या है, आप अपने कीबोर्ड से अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो यानी कट पेस्ट कर सकते हो, और डाटा एक जगह से रिपीट करके वही डाटा दूसरी जगह टाइप कर सकते हो यानी कि कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने डाटा को कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो कट पेस्ट कॉपी पेस्ट ये ऐसा शॉर्टकट है जो आगे आपके बेसिक कोर्स में बहुत जगह रिपीट होगा, तो इसलिए ये कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार इसको यूज़ करो, जिससे कि आपको ये कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट करना सही ढंग से आपको आ जाए। तो इसी कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट के साथ और भी फंक्शंस है कीबोर्ड से, वो आपको बताऊंगा मैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। तो मेरा पिछला वीडियो भी आप एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि पिछले वीडियो को आप जब सही ढंग से देख लोगे तो इस वीडियो में भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही है। तो आपको मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आगे मैं और भी वीडियो डालूँगा जिससे कि आपको घर बैठे बैठे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी बेसिक नॉलेज है वो आपको मिल जाए। तो कीबोर्ड हमारे सिर्फ टाइपिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, हम टाइपिंग के अलावा कीबोर्ड में और भी बटन्स हैं और भी फंक्शन हैं, वो हमें यूज़ करने आने चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कीबोर्ड्स के बारे में ही आगे आपको और चीज़ें बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है। तो मेरे इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे मैं और वीडियो डालूँगा, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। ओके, बाय।